हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राज। आपका स्वागत है डरावनी किस्से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम विशाल था। विशाल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम रवि था। उनके गांव में एक श्रापित कुआं था। वो कुआं अपने ही अंदर एक राज को छिपाए हुए था, क्योंकि उस कुएं के आसपास जो घर थे वह घर भी श्रापित थे और वीरान थे, और उनके आसपास कोई नहीं जाता था। माना जाता था कुएं में कूदकर बहुत से लोगों ने अपनी जान दी थी। इसी की वजह से गांव के लोग उस कुएं को श्रापित मानते थे। लोगों का कहना था कुएं में से रात को चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जो भी उस कुएं के पास जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन यह सब बातें विशाल और रवि को मजाक लगती थी। उनका कहना था यह एक अफवाह है जो धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई, लेकिन इसका राज तो उस कुएं के अंदर ही छुपा हुआ था। एक दिन दोनों भाई अपने मन में सोचते हैं, यह तो सिर्फ एक कुआं है, इससे क्या डरना। हम पूरी रात इस कुएं के पास बिताएंगे और सुबह सब लोगों को दिखा देंगे कि ये सिर्फ एक अफवाह थी, कुआं श्रापित नहीं है। धीरे धीरे रात होने लगती है। दोनों भाई कुएं की तरफ चल दिए। उन्हें क्या पता था आज उनके साथ क्या होने वाला है। अब दोनों भाई कुएं के पास थे और अंधेरी रात अपना कहर दोनों पर बरसाने वाली थी। अब आधी रात हो चुकी थी और अभी तक कुएं में से कोई भी आवाज नहीं आई थी। बस कुत्तों की आवाजें आ रही थी, जो कि जंगली कुत्ते भौंक रहे थे। इतने में विशाल बोलता है, भाई रवि, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई कुएं में से आवाज आ रही है, बस जंगली कुत्ते ही तो भौंक रहे हैं और लोग इन्हीं से डर जाते हैं। ये तो बस एक अफवाह ही है। और ऐसे बोलते ही कुएं में से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। यह हंसी बहुत डराने वाली थी और इसे सुनकर दोनों भाइयों का बुरा हाल हो जाता है। कभी तो कुएं में से हंसने की आवाजें आती, कभी रोने की और कभी चीखने की। दोनों भाई डर से कांपने लग जाते हैं और रोते रोते यह बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन अभी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दोनों भाइयों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, लेकिन जो भी था अब उनको यकीन हो चुका था कि ये अफवाह नहीं, ये एक सच है, जो कि अब उनको भी मानना पड़ रहा था। मंजर और भी डरावना और भयंकर होता जा रहा था और दोनों भाइयों की दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी। बस दोनों भाई एक ही चीज चिल्ला रहे थे कि माफ कर दो, माफ कर दो, हमें यकीन है, माफ कर दो, हमें यकीन है। लेकिन आज कुआं उनको निगलने ही वाला था। कुएं में से एक हाथ निकलता है और रवि को कुएं में खींचकर ले जाता है। रवि जोर जोर से चिल्लाता है, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। लेकिन विशाल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी और वो इतना डर चुका था, उसकी दिल की धड़कन रुकने से मौत हो जाती है और कुएं का श्राप दोनों भाइयों को निगल जाता है। सुबह दोनों भाइयों की लाश तक नहीं मिलती, जैसे मानो दोनों कभी इस गांव में रहते ही नहीं थे। दोस्तों, मैं डेली ऐसे ही कहानी सुनाता रहता हूँ। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।